सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज एक पाई नेटवर्क का अपडेट आया हुआ है। जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि पाई का नया वर्जन आ गया है, जो भी कंप्यूटर वर्जन यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसके बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो कवर करने वाला हूँ, प्लस साथ ही एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूँ जिसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर डाउट रहता है। तो वो टॉपिक है केवाईसी। तो हम इन दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपडेट के बारे में देख लेते हैं, फिर आप केवाईसी के बारे में देख सकते हैं, आपके ज़्यादातर डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो गाइस अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अपडेट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पाई नोड वर्जन आ चुका है। अब जो यहाँ पर नहीं डाउनलोड करे हैं तो वो डाउनलोड कर सकते हैं पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके node.mindpie.com। ये सिर्फ कंप्यूटर यूज़र्स के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। जो भी कंप्यूटर यूज़ करते आ रहे हैं सिर्फ उनके लिए ये अपडेट है। और बाकी वीडियोज़ में बने रहिएगा क्योंकि आगे मैं केवाईसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पर पाई कोर टीम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड द न्यू नोड वर्जन 0.44 रिलीज ऑन फ्राइडे। तो गाइस यहाँ पर फ्राइडे को नया वर्जन रिलीज हुआ है जिसका वर्जन है 0.4.4। अब गाइस यहाँ पर इफ़ यू हैव नॉट डाउनलोडेड येट ओल्डर नोड वर्जन विल स्टॉप बीइंग सपोर्टेड सून। तो गाइस ये ओल्डर वर्जन जो है ये कुछ समय बाद काम करना बंद कर देगा। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था, द न्यू रिलीज रिड्यूसेस द डिस्क स्पेस टेकन बाय द नोड। तो गाइस ये जो अब वर्जन आया है ये जो डिस्क स्पेस से कंज्यूम करता था अब उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये अपडेट का फ़ायदा है, इसलिए ये अपडेट आया हुआ है। तो बस ये छोटा सा अपडेट था। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो है केवाईसी। चलिए जान लेते हैं कि आपकी केवाईसी कैसे होगी, क्योंकि ये जो 1 लाख स्लॉट्स आए हैं और आप लोगों को मैं होप करता हूँ कि आ चुके होंगे। अब 1 लाख बहुत कम स्लॉट्स होते हैं जिसमें जगह बनाना काफ़ी मुश्किल है। अब उसमें कैसे जगह बनाई जाए, कैसे आपको स्लॉट्स में हिस्सा मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। जो बोलते थे कि ऐसा नहीं होता है कि केवाईसी का जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है वो डायरेक्ट जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। उसके पीछे की कुछ वजह होती है जिसके बेसिस पर वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो गाइज़ यहाँ पर हम चलिए केवाईसी की पूरी बात कर लेते हैं कि आपकी केवाईसी कैसे होने वाली है अगर आपको केवाईसी का स्लॉट में जगह नहीं बना पा रहे हो तो। अब गाइज़ यहाँ पर मैं केवाईसी पर बात कर ही रहा हूँ, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि कोई भी कमेंट बॉक्स पे ये नहीं कहेगा कि भाई मेरी केवाईसी नहीं हुई है अब मैं क्या करूँ। तो गाइज़ इन सब का आंसर मैं पूरी वीडियो में देता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरी देखना मत भूलिएगा। तो गाइज़ पहली बात तो हम बात कर लेते हैं कि जो 1 लाख स्लॉट्स आए हैं उनकी जो केवाईसी होगी वो कैसे हो रही है। वो हो रही है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से। जैसा कि आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स की वीडियो में देख लिया होगा कि थर्ड पार्टी मतलब यूटी एप्लीकेशन से यहाँ पर केवाईसी की जा रही है। अब यूटी एप्लीकेशन में जब मुझे केवाईसी का नोटिफिकेशन आया था तब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए थे वो मैं बता दे रहा हूँ। अब भले पता नहीं क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, मगर मुझे एक पासपोर्ट का ऑप्शन आया था और एक आधार कार्ड का ऑप्शन आया था। ये दोनों कंपलसरी थे, तब जाके आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हो। और अगर ये दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी केवाईसी नहीं होने वाली थी। अब अगर आधार कार्ड के बेसिस पे हो रही है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम ज़्यादातर इंडियंस के पास आधार कार्ड है। अब यहाँ पर इसी वजह से मेरी केवाईसी नहीं हो पाई, मगर अभी तक मैंने कोई टेंशन नहीं लिया है। तो मेरी तरह आप भी बिल्कुल फ्री रहिए, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ और आपका एक भी पाई वेस्ट नहीं होने वाला है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि केवाईसी कितनी तरह से आपकी हो सकती है। अगर एक तरीके से नहीं हुई तो दूसरी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, अगर उससे भी नहीं हुई तो तीसरी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहला तरीका तो यही हो गया कि आपको ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा पाई कोर टीम की तरफ से, जहां पर आपको 24 घंटे के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा केवाईसी के लिए। अदरवाइज़ वो जो आपको नोटिफिकेशन आया था वो चला जाएगा, फिर आप केवाईसी अगली बार कर सकते हो जब आपको वेट करना पड़ेगा कि आपको ऑफिशियली कब नोटिफिकेशन आता है। तो ये पहला तरीका हो गया। जैसे कि आपने देखा था कि 1 लाख स्लॉट्स आए थे, उसी के बेसिस पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एक
आपको केवाईसी का नोटिफिकेशन आएगा। अब यह हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका है डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका हो गया ई पासपोर्ट केवाईसी। ये 3 तरीके हैं जहां से आप केवाईसी कर सकते हो। तो ई पासपोर्ट केवाईसी के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके चेक कर सकते हो मेरी वीडियोस लिस्ट में। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर इंडियंस के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा होने वाला है जब भी सॉफ्टवेयर तैयार होगा। अब ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड और ये ई पासपोर्ट केवाईसी, ये एक तरफ का हिस्सा है, ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और दूसरा ये है कि आपको 1 लाख स्लॉट्स आए उसमें आपको जगह बनानी है, ये दूसरा तरीका है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो गाइस यहाँ पर अभी जो सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो पाया है, इसी वजह से यहाँ पर इनको कम स्लॉट्स दिए गए हैं। अब एक केवाईसी का लगभग $1 का चार्ज वहाँ पर पड़ता है, पाई कोर टीम को पे करना पड़ता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से। जिस वजह से यहाँ पर इन्होंने बहुत लिमिटेड स्लॉट्स यहाँ पर अलाउ किए गए हैं केवाईसी के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ 1 लाख केवाईसी स्लॉट्स क्यों आए थे। अब 1 लाख केवाईसी स्लॉट जो आए थे पहले, मतलब उसमें जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जगह बना ली है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने केवाईसी कर रखी है जो कि इंडिया के बाहर हैं। इंडिया में जितने भी हैं अधिकतर लोगों की केवाईसी अभी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी की, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के लिए वीडियो में। तो गाइस हम बात कर लेते हैं कि आपकी केवाईसी कैसे होगी अगर आपको केवाईसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं ब्रेनस्टॉर्म एप्लीकेशन, जहाँ पर आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाउन कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा ब्रेनस्टॉर्म का ऑप्शन, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, तो हम वेट कर लेते कंटिन्यू का ऑप्शन आने तक, क्योंकि यहाँ पर सर्वर ओवरलोडेड रहता है अब। और यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट सबमिट हो रहे हैं तो वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो जाके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ई पासपोर्ट केवाईसी, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी, जहाँ पर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का हाथ नहीं होगा या थर्ड पर्सन का हाथ नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे वॉलेट आया नॉन कस्टोडियल वॉलेट, सेम उसी तरह यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी है जहाँ पर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा ये है कि आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको पाई कोर टीम नोटिफिकेशन नहीं भेजेगी कि आप चलिए अपनी केवाईसी करिए 24 घंटे के अंदर। यहाँ पर फ़ायदा आपको ये है कि आप जब चाहे तब आप अपनी केवाईसी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा है और काम चल रहा है जिसकी मदद से आप केवाईसी कर पाओगे। उसी तरह यहाँ पर ई पासपोर्ट केवाईसी का भी सॉफ्टवेयर है, वो बिल्ड करा जा रहा है। ये टोटल एक सॉफ्टवेयर होने वाला है जिसमें ये 2 मेथड दिए जाएंगे जहां से आप केवाईसी कर पाओगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, ई पासपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद आपको डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करके केवाईसी कर पाओगे। अभी डॉक्यूमेंट में ये भी नहीं क्लियर है कि सिर्फ आधार कार्ड लगेगा या कुछ और लगेगा। तो और एक बात और है, तो केवाईसी बिल्कुल मतलब कि आप इसे बिल्कुल हैवी वे में मत लीजिएगा कि ये काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल टास्क है। जैसे कि आप क्रिप्टो का कोई वॉलेट क्रिएट करते हो तो उसमें आपको केवाईसी करवानी पड़ती है, लगभग आधे घंटे के अंदर आपकी केवाईसी हो जाती है। तो उसी तरह ये है, बिल्कुल सिंपल। तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब गाइज़ आपके लिए ज़रूरी बन जाता है कि वीडियो आगे वाली जो भी वीडियो चलने वाली है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज़ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स पर एक बार डालिएगा ज़रूर कि आपको किस तरीके से केवाईसी ज़्यादा बेटर लगेगी, ई पासपोर्ट केवाईसी या फिर डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी। तो एक बार कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक कर सकते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं डिसेंट्रलाइज्ड केवाईसी के बारे में, जिसकी मदद से आप वीडियो चैट के थ्रू यहाँ पर केवाईसी कर पाओगे। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं सिंपल।
और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर रीड मोर का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको पूरा ब्यौरा दिख जाएगा, आप पढ़ सकते हो। अब मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ के मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है द पाई नेटवर्क नीड आ स्केलेबल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यहाँ पर जो भी दिया मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर KYC की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आप सभी को KYC करना है। अब यहाँ पर मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो KYC है उसका चार्ज लगभग $1 पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ 1 लाख KYC स्लॉट्स को लाया गया है। अब यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो KYC स्लॉट्स आ रहे हैं ये रैंडम लोगों को नहीं आ रहे हैं। आज जैसा आपको देखने को मिला था कि आप लोगों को बताया गया कि रैंडम लोगों को आ रहा है, तो वहाँ पर पाई नेटवर्क का जो भी सपोर्ट पोर्टल की वेबसाइट है वहाँ पर आप KYC सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। ये कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन जाता है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे करना है ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे आई होप। अब इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे KYC के बारे में। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इमेजिन ईच पाइनर पेड 1 पाई टू द प्लेटफॉर्म दियर KYC तो परफॉर्म दियर KYC। तो यहाँ पर अगर 1 पाई भी एक बंदा अगर स्पेंड करता है KYC के लिए तो यहाँ पर लगभग 14 मिलियन से ज़्यादा पाई कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये पाई कलेक्ट हो जाएंगे तो इसका यूज़ क्या होगा? तो ये यूज़ होगा पाई का जो भी ये सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा है इसकी इम्प्रूवमेंट में यूज़ होगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। अब इसकी पाई की वैल्यू भी बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। आप बस माइनिंग जो है बराबर करते रहिएगा। तो गाइस आपको पाई का जो भी है KYC का है सिस्टम, तो आपको उसके लिए 1 भी रुपये खर्च नहीं करना है, आपको 1 पाई स्पेंड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 पाई स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी KYC यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगी। तो ये पहला पॉइंट था। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, कोई फेक वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, इसलिए आपको एग्जाम्पल प्रूफ के तौर पर आपको दिखा भी दिया है मैंने, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लास्ट 5th लाइन पे आप पढ़ सकते हो जाके पूरा। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है, जो भी मतलब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बिल्डर डेवलपर है, उससे ये रिक्वायरमेंट चाहिए कि यहाँ पर रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाइनर्स। तो यहाँ पर आप जो KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे आपको एकदम सिक्योर रहेगा और प्राइवेसी पे ज़्यादा कंसर्न करा गया है। अब ये सिंपल भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको यूज़र इंटरफेस जो भी है काफ़ी अच्छा है, तो आप इसमें जाकर काफ़ी अच्छे से KYC कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे KYC करनी पड़ेगी। नो फाइट करेंसी कॉस्ट, तो कोई भी किसी तरह का फाइट करेंसी कॉस्ट नहीं आपको देना है। तो ऐसा कोई अगर आपको स्कैम मिल जाता है, यूज़र मिल जाता है जो कि बताता भाई मैं आप इतने सेंड करिए मुझे रुपए तो आपकी मैं KYC करूँगा, तो ऐसे केसेस में आप बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और यहाँ पर लिखा है पेमेंट इन पाई आर एक्सेप्टेबल, तो यहाँ पर पेमेंट जो भी होगी, जो भी चार्ज आपको देना है वो पाई के बदले देना है। तो यहाँ पर आपको सीधा पाई स्पेंड करिए, ऑटोमेटिक वो स्पेंड हो जाएगा। जैसे आप KYC के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ से आपका इतना चार्ज कट जाएगा, तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कंप्लेंट विद KYC रेगुलेशन प्रोवाइड रीजनेबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेक फोटोशॉप्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फेक फोटोशॉप्ड आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि आपने इंटरनेट से या फिर किसी फ़ोटोशॉप से आपने सारे डॉक्यूमेंट का नेम या फ़ोटो चेंज कर दी और उसके बाद आपने KYC को अप्लाई कर दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम जो भी होगी डिटेक्ट कर ली जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भले आपके 10,000 पाई कलेक्ट कर रखे हो तो सारे के सारे बिल्कुल नल हो जाएंगे। तो इस पर बिल्कुल भी फोकस करिएगा कि इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। जैसा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पर आपकी KYC होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो गाइज़ अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से यूज़र्स एप्लीकेबल होंगे इस KYC के लिए।
जो भी KYC यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी, कौन कौन से यूज़र एप्लीकेबल होंगे। तो हम जान लेते हैं यहाँ पर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है NFC चिप वाला, जो कि मॉडर्न पासपोर्ट कहा जाता है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी फ़ोन में यूज़ होता है। जो भी अभी लेटेस्ट है एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं या फ़ोन्स आ रहे हैं और आईफोन्स आ रहे हैं, तो उसमें आपको ये फीचर्स मिल जाता है। तो आपके पास NFC चिप वाला अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल से सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हैविंग अ वर्किंग कैमरा, तो आपके फ़ोन में जो भी है कैमरा वर्क करना चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से, ताकि जो भी आप वीडियो चैट के थ्रू बात हो या KYC हो तो ईज़िली हो सके। तो एक बात बता दूँ, ये जो आप वीडियो के थ्रू KYC करोगे, यहाँ पाईकोर टीम का एक भी मेंबर नहीं होगा। यहाँ पर एक पायनियर से दूसरे पायनियर्स की KYC को करने वाला है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ तो ऐसा ही होने वाला है आगे जब भी ये सॉफ्टवेयर बिल्ड होगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं, आर विलिंग टू स्पेंड अ फ्यू एक्स्ट्रा मिनट्स ऑन द। सीधी सी बात है, आप कुछ टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा कि अगर आप अपनी KYC करना चाहते हो तो ये 3 पॉइंट्स है जिसके अगर आप पे लागू होता है तो आप अपनी KYC को कर पाओगे। गाइज ये वीडियो को मैं ज़्यादा डीपली नहीं कवर करने वाला हूँ कि एग्जैक्ट एक पर्सन कैसे KYC करेगा, कैसे कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगा, ये सब आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और उसके बावजूद भी मैं एक अलग वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं कुछ अलग पॉइंट्स बताऊँगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी बन जाता है कि चैनल पर आप जुड़ चुके हो। तो गाइज इतनी सी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि आपकी KYC कैसे होने वाली है। और आपको KYC का नोटिफिकेशन नहीं आया तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे सिर्फ एक बार KYC का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें मैं KYC नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था और योटी एप्लीकेशन में पासपोर्ट का ऑप्शन मांग रहा था। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि योटी एप्लीकेशन से KYC कैसे हो रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको कंट्रीब्यूशन कैसे करना है। मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा, बस छोटा सा पॉइंट बचा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोफाइल का। अब प्रोफाइल में आपको यहाँ पर रिसीव्ड रिएक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको रिसीव्ड रिएक्शन में लाइक का ऑप्शन दिख रहा होगा। लाइक का जो भी सिंबल है वो आपको इंक्रीज़ करते रहना है। अब ये इंक्रीज़ कैसे होगा ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर चैट सेक्शन में जाना है आपको, और चैट सेक्शन में कुछ ऐसा टाइप करना है जो कि लोगों के हेल्प कर सकता है, मतलब लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि आप कुछ अच्छा सा थॉट लिख सकते हो सिर्फ पाई के रिगार्डिंग, आप पाई से रिलेटेड ही कुछ वहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे किसी यूज़र्स का वहाँ पर क्वेश्चंस होता है। अब क्वेश्चन होता है, अगर आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, वो सेटिस्फाइड हो गया तो सीधी सी बात है वो लाइक करेगा आपके आंसर को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है चैट सेक्शन में। जैसे आप लाइक करेगा तो आपका रिसीव्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। रिसीव्ड रिएक्शन बढ़ने का मतलब आपका कंट्रीब्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कंट्रीब्यूशन लेवल कैसे बढ़ाना है। तो गाइस यही था छोटी सी वीडियो में आज, और छोटी तो नहीं कहूँगा ये। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माइनिंग करते रहिए बराबर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप माइनिंग।